पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बन चुकी है। उन्हें करीब मिली हैं 216 सीटें और बीजेपी को मिली हैं सिर्फ 80 सीटें। कहते हैं ना, पश्चिमी बंगाल का गुलाब जामुन बहुत फेमस होता है। अगर गुलाब जामुन की चाशनी कपड़ों में गिर जाए तो भाई छुट्टे नहीं छूटती है। यही हाल ममता बनर्जी का हो गया। लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बन चुकी हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं द व्हाइट ट्रुथ। इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ जो बीजेपी की जो हार हुई है वो किन रीजन से हुई है। देखिए, सबसे पहले रीजन की अगर बात की जाए, सीधे सीधे हिंदुत्व, हिंदू का कार्ड खेलना, यानी राम कार्ड खेलना। पश्चिमी बंगाल में राम कार्ड खेलना बहुत महंगा पड़ा मोदी को। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, हर जगह राम का नाम लेना जरूरी नहीं होता है। सिर्फ राम के नाम पे फोकस करके वोट नहीं लिया जाता। पश्चिमी बंगाल में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जहां पर विश्वकर्मा पूजा होती है, दुर्गा पूजा होती है, सरस्वती पूजा पर जोर दिया जाता है। बहुत सारी कम्युनिटीज इस पर ज्यादा जोर देती हैं, ना कि राम पर। पिछले 6 सालों में रामनवमी को इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया गया, इतना फोर्सफुली उसको हाईलाइट किया गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, अगर साउथ इंडियन की बात करें, साउथ इंडियन में भी मेनली पश्चिम बंगाल, तो वहां पर राम को इतना महत्व लोग नहीं देते। अगर आप राम नाम कहोगे भी तब भी इतना महत्व नहीं दिया जाएगा जितना दुर्गा पूजा पे महत्व दिया जाता है। जितनी भी पश्चिम बंगाल में मोदी की रैली हुई, योगी की रैली हुई, अमित शाह की रैली हुई, 1-2 रैली में ही दुर्गा पूजा का नाम लिया गया। बाकी हर जगह राम नाम, हर जगह राम नाम। भाई, इतना अच्छा राम नाम नहीं होता। हर जगह, हर प्लेस देखकर राम का नाम लिया जाता है। वहां पे राजनीति राम पे अच्छी लगती है। जैसे कि मान लिया उत्तर प्रदेश में अगर आ जाए आप, तो उत्तर प्रदेश में आपको 99%, 95% राम के नाम पे वोट मिल जाएगा। सबसे पहली गड़बड़ी यही की बीजेपी ने कि हर रैली में राम का नाम लिया। देखिए, अगर मैं दूसरे रीजन की बात करूं तो दूसरा रीजन है 8 फेज। पश्चिम बंगाल का चुनाव 8 फेजेस में हुआ है। पश्चिम बंगाल का चुनाव 8 फेज में अगर नहीं होता तो वो 4-5 फेज में भी हो सकता था बड़े आराम से। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 8 फेज इसलिए रखे क्योंकि जो कोविड-19 की गाइडलाइन बनाई गई है उनका पालन हो आराम से। ठीक है, अब देखिए, एक जिले में 4 पोलिंग बूथ को बढ़ाकर 8 पोलिंग बूथ कर दिया गया। एक पोलिंग बूथ में मैक्सिमम 1500 लोग जाते थे वोट डालने, उसको घटाकर 1000 कर दिया गया। ठीक है, अब जब आपने 8 फेज इस कारण किए हैं कि कोविड-19 का पूरी तरीके से पालन हो, तो रैलियां क्यों हो रही हैं? रैलियां 7 में 8वें फेज तक होती रही। मोदी की भी रैली होती गई और ममता बनर्जी की भी रैलियां होती रही। अब इसी से लिंक मैं करता हूं आगे जो दूसरी लहर आई है। 8 फेज तो आपने तय कर दिया, लेकिन जो दूसरी लहर आई मिड अप्रैल में या अप्रैल स्टार्टिंग में आ चुकी थी, लेकिन इतना ज्यादा उस टाइम पर ध्यान नहीं था लोगों का। लेकिन जो मिड अप्रैल आई उसमें ज्यादा केसेस बढ़ गए, तो लोगों के मन में ये हुआ कि भाई, ना तो ऑक्सीजन है, कोरोना की इतने केसेस बढ़ चुके हैं, लेकिन रैलियां हो रही हैं, प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह रैलियां कर रहे हैं और ममता बनर्जी भी रैलियां कर रही हैं। तो थोड़ा सा लोगों के मन में ये रहा कि भाई, इस बार मोदी ने कोरोना के लिए क्या किया, मोदी ने ऑक्सीजन के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मोदी जो है रैलियों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि कोरोना को संभालने में, कोरोना के केसेस संभालने में। तो थोड़ा सा 6-7वें चरण तक आते आते लोगों का थोड़ा सा मन बदल गया। तो जो वोट लोग मोदी को देने वाले थे वो दे दिए दीदी को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान। देखिए, मुसलमान तो 100% जितना मुसलमान है वहां पर सारा वोट मुसलमानों का गया है ममता को। लेकिन कुछ हिंदू डाइवर्ट हुए इस वजह से कि कोरोना की वजह से, कोरोना की दूसरी लहर की वजह से। ठीक है, एक और रीजन था, इसी से आपको बताया मैंने कि रैलियां करी गई, जबकि पता था सरकार को कि कोविड के केस इतने बढ़ चुके हैं अप्रैल में, तो रैली पर लगाम लग सकती थी। वो किसी की भी रैली हो, चाहे ममता बनर्जी की रैली हो, चाहे राहुल गांधी की रैली हो, चाहे सरकार की खुद की रैली हो, केंद्र सरकार की, तो इस पे रोक लग सकती थी। जहां पर इतने दिन में, एक दिन में 24 घंटे में 3-3 लाख 2.5 लाख केस निकल रहे थे उस टाइम पर, तो उस हिसाब से भी थोड़ा सा लोगों का मन बदला। अब सबसे इम्पोर्टेंट रीजन गैस महंगी होना और पेट्रोल के दाम महंगे होना। पूरे भारत में पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया। कहीं कहीं पर 90 था, 90 से फ्लक्चुएट होते होते 100 पे हो गया, कभी 100 से नीचे हुआ। तो ये पूरे इंडिया में था, हर स्टेट की बात करें तो लोगों का इस पर भी गुस्सा था काफी कि गैस का सिलेंडर 1000 से पार हो गया, पेट्रोल 100 से पार हो गया।
तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ा है लोगों के मन में, खासकर जहाँ पर चुनाव होते हैं वहाँ भी लोगों का मन बदलता ही है। जहाँ पर महंगाई आ रही है, दिन पे दिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि लोगों का मन बदलेगा। तो इसलिए लोगों का मन बदला और कई लोगों ने, मेजोरिटी ऑफ पीपल मोदी को वोट दिया ही नहीं, बिल्कुल नहीं दिया, चाहे वो हिंदू हों। देखिए पश्चिम बंगाल की जो आबादी है वो है करीब 10 करोड़, जिसमें 30% मुस्लिम आबादी है और बाकी की 70% जो है हिंदू आबादी है, जिसमें क्रिश्चियन भी आते हैं और सिख भी आते हैं और ईसाई, क्रिश्चियन और सिख भी आते हैं, बाकी कम्युनिटीज भी आती हैं, जितनी भी कम्युनिटीज हैं। ठीक है, तो देखिए 30% वोट पूरा मान लीजिए 10 करोड़ आबादी है पश्चिम बंगाल की, तो 7 करोड़ हो गई आपकी हिंदू आबादी और 3 करोड़ हो गई आपकी मुस्लिम आबादी। जो 3 करोड़ मुस्लिम आबादी पूरा वोट, मुस्लिम का पूरा वोट गया है ममता बनर्जी को। अब हिंदू तो कभी एक होता नहीं है, तो हिंदू का जो वोट है वो भी ममता बनर्जी की तरफ गया। अगर आप 3 से 4 महीने भी रुक जाते या महंगाई कम कर देते, पेट्रोल के दाम 70 ले आते, गैस का सिलेंडर 600-700 कर देते, तो आराम से 80 से, अब आज आपकी 80 सीट आई हैं, तो हो सकता था 150 के पार आप पहुंच जाते बड़े आराम से। कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोरोना की कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोरोना को कैसे काबू करना है, रैलियां धड़ाधड़ करनी है, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सिर्फ इसीलिए। और दूसरी बात, एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, ये होता है कि लोग कहते हैं कि जो भी रिपोर्टिंग वहाँ पे करने गए हैं, पश्चिम बंगाल की जनता डरती बहुत है ममता बनर्जी से, टीएमसी के गुंडों से। ये बात बिल्कुल सच है। कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल वोट किया है डर से वोट किया है कि भाई डर उसका, अगर टीएमसी को वोट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि आप कितने परसेंट लगा लो, 10 से 20%, 15% लोग ऐसे होंगे, 15% भी नहीं होंगे, बहुत ही कम होंगे। तो ये चीज़ बहुत ही कम है, लेकिन डर है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिपोर्टिंग करने गए थे तो ये पता चला उन्हें कि लोग कैमरे के सामने पूछते थे लेकिन कोई वो नहीं बोलता था। तो ये चीज़ भी है। तो ये मेन रीज़न मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।